हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है जीवन सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। मिंग अपने सेकंड रूप में मिंग और जियांग एक मीटिंग पैलेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि मिंगचुन गार्डन नाम की एक जगह के अंदर है। जब ये दोनों इस जगह पहुंचते हैं तो मिंग दिखता है जहाँ पे काफी सारे प्रिंस है। जियांग मिंग को बताती है साउदर्न कैपिटल के जितने भी प्रिंस, प्रिंसेस, नोबल सन और जितनी भी बड़ी हस्ती है उन सभी को इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया गया है। ये सबके सब बहुत बड़े लोग हैं। तुम भी चाहो तो इनसे दोस्ती कर सकते हो। इनसे दोस्ती करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर मिंग कहता है मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला था। इसी तरह से मिंग और जियांग के बीच में कुछ बातें चल रही होती है। वहाँ बाकी के जितने प्रिंस होते हैं वो सबके सब उन दोनों को देख रहे होते हैं। ये सबके सब जियांग को तो जानते हैं, लेकिन मिंग इनके लिए नया है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। ये सफेद बाल वाला लड़का कौन है जो कि प्रिंसेस जियांग से इस तरह से बात कर रहा है? दूसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये भी किसी जगह का प्रिंस हो और यहाँ पर इसे इनवाइट किया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जियांग और ये एक दूसरे के काफी क्लोज हो। उन सभी लोगों की ये सब बातें ये लड़की भी सुन रही होती है। इसी टाइम पर जियांग मिंग से कहती है अब मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम है, यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो तुम अपने हिसाब से देख लो। ये कहकर जियांग बस जाने लगती है। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहने के बाद में मिंग अपने अलग उस जगह घूमने लगता है। मिंग को उस भीड़ में कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं। मिंग उन्हें देख के सोचने लगता है यहाँ पर केवल अलग अलग जगह के प्रिंस ही नहीं आए हैं, काफी सारी सुंदर प्रिंसेस भी आई है। फ्रेग्रेंस बुक और डुआन सियोसियान, ये दोनों तो मुझे दिख भी चुकी हैं। मैंने तो इन दोनों को पहचान लिया है, लेकिन ये दोनों मुझे पहचान नहीं पाएंगी क्योंकि इस रूप में ये मुझे नहीं जानती। मिंग ये सोच रहा होता है तो मिंग के पास में एक लड़की आती है और मिंग से हेलो कहकर उसका नाम पूछने लगती है। अब क्योंकि उस लड़की की शक्ल दिखने में बहुत ज्यादा बुरी होती है, स्वॉर्ड मिंग से कहने लगती है मास्टर इससे बिल्कुल ही बातें मत करो, ये लड़की तो दिखने में ही बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। ये सुनकर बिबिंग स्वॉर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, किसी लड़की की ब्यूटी के ऊपर इस तरह से कमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी मास्टर को इस लड़की की ब्यूटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके लिए एक लड़की केवल एक लड़की है, ना तो सुंदर ना ही बदसूरत। तभी मिंग उस लड़की से कहता है मेरा नाम लोंग है और आप कौन है? ये कहते हुए मिंग सोचने लगता है इस लड़के के मेरे पास में आने से मेरे को काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। पहले मेरे मन में काफी सारी बेचैनी थी जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो लड़की अपना नाम सू बताती है और फिर मिंग से कहती है मैंने आपको उन प्रिंस के साथ में यहाँ पर आते हुए देखा था, तब से ही मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। अगर अच्छा रहेगा और अगर आपके पास में थोड़ा समय है तो आप मेरे साथ में नौका विहार के लिए चल सकते हैं, वहीं पर हमारी अच्छी तरह से बातें हो जाएगी। मिंग बिना सोचे इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद में मिंग और सू एक नदी के पास में आते हैं। मिंग को सामने की तरफ कोई भी नाव दिखाई नहीं देती। मिंग उस लड़की सू से पूछता है यहाँ पर तो कोई नाव है ही नहीं, लगता है हमें यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। सू कहती है नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, नाव का इंतजाम मैं कर दूंगी। यही कहते हुए सू एक छोटी सी नाव निकालती है और फिर उसके ऊपर कोई स्किल यूज करके उसे जोर से पानी के अंदर फेंक देती है। जैसे ही वो नाव उस नदी के अंदर गिरती है उस नाव का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंग और सू को उस नाव के अंदर देखते हैं। वे एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं। सू मिंग से कहती है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आप जानते नहीं है आपके यहाँ पर आने से मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। इसी टाइम पर कुछ अजीब सा होता है। हम मिंग को वापस से उसके असली रूप में देखते हैं और मिंग इस बात से पूरी तरह से अनजान है। स्वॉर्ड मिंग के स्वरूप को देखकर बिबिंग से कहने लगती है मास्टर ने ऐसा क्यों किया? मास्टर अचानक से अपने असली रूप में क्यों आ गए? बिबिंग कहती है मुझे नहीं पता, जरूर से इसका कोई कारण होगा। मास्टर ने कुछ ना कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी मिंग उस लड़की से कहता है बातें बंद मत करो, बातें जारी रखो। मुझे पता चल चुका है ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। तुम अपना रूप बदल के यहाँ पर आई हो और तुमने अपना रूप इसलिए बदला है ताकि कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए और मैं तुम्हारा असली चेहरा ना देख सकूं। ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था आप जरूर से पहचान जाएंगे कि ये मेरा असली चेहरा नहीं है। अब आप मेरा असली चेहरा देखना चाहते हैं तो मैं वापस से अपने असली रूप में आ जाती हूँ। उस लड़की के इतना कहने के साथ ही उस लड़की का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। ये लड़की अपने इस रूप में बहुत ज्यादा सुंदर है। मिंग लड़की को देखता रह जाता है। लड़की कहती है आपको इस तरह से यहाँ पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता। मिंग अब इस लड़की को पहचान जाता है। इस लड़की का नाम है यू लिंग डाई और ये लिंसू की बहन है। मिंग जैसे ही इसे पहचानता है खड़ा होकर सीधी तरफ बढ़ने लगता है।
इसी टाइम पर मिंग का ध्यान अपनी खुद की बॉडी पर पड़ता है। वो खुद को देखकर ही चौंक जाता है। मिंग सोचने लगता है ये कब हुआ, मैं कब अपने असली रूप में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मिंग उस लड़की को देख के सोचने लगता है ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर इसे देखेगा तो इसे देखकर ही वो पूरी तरह से मदहोश हो जाएगा। उसने जो भी स्किल या फिर जो भी पावर यूज़ की होगी वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। मिंग ये सोच रहा होता है तभी लिंगडाई मिंग से कहने लगती है मिंग मुझे पता है तुम और लिंसू बहुत खुश होंगे। मिंग कहता है तुम कहते से रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लिंसू इस टाइम पर यहाँ पर नहीं है, वो इस टाइम पर एंडलेस प्रोग्रेटरी के अंदर है। ये जानकर तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी। लिंगडाई कहती है उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो उसी के काबिल थी, उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे पता है मेरी बहन कितनी ज़्यादा ताकतवर थी, वो चाहती तो किसी भी प्रिंस से आसानी से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हें चुना जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती की वो सजा भुगत रही है। उसके साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए था। मिंग कहता है ये बेकार की बातें बंद करो और सीधे मेन पॉइंट पे आओ। मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुमने मुझे किस तरह से ढूंढा। लिंगडाई कहती है नहीं मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, मैंने तो बस प्रिंसेस जियांग के साथ में किसी को देखा था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा प्रिंसेस जियांग के साथ में कोई बड़ी हस्ती है। इसी वजह से मैंने आके तुमसे बात की और तुम मेरे जाल में फंस गए। ये सुनकर मिंग हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुमने सच में मुझे किसी जाल में फंसा लिया है और तुम इस काबिल हो कि तुम मुझे फंसा कर रह सको। लिंगडाई बोलती है तुम्हें अभी भी सिचुएशन का पूरी तरह से पता नहीं चला है। ये बोट देख रहे हो, ये बोट बहुत ज़्यादा शानदार है। इस बोट का नाम है प्रिजनर शेंजुई। अगर किसी देवता को भी इस बोट के अंदर लाके बंद कर दिया जाए तब उसके अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो इस बोट से बाहर निकल जाए। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो ये बोट तुम्हारे लिए एक जेल की तरह है जिसके अंदर तुम पूरी लाइफ के लिए कैद हो चुके हो। मैंने तुम्हें इस बोट के अंदर पूरी तरह से कैप्चर कर दिया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। लिंगडाई के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।